हेलो गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। भाई वीडियो देखने जा रहे हैं सिंगापुर वाइब्स इन नोएडा। बहुत कमाल की खूबसूरत वीडियो। अगर आपको पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर कर लीजिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यू जर्नी। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल में। एक बार फिर से हम निकल चुके हैं अपने नए सफ़र में और आज के इस वीडियो में हम व्यू आपको देखो दिखाने भाई, वाले ये हैं यार नोएडा का बहुत ही सुंदर ये है और नोएडा। बहुत ही शानदार जो लुक है। वाह। वो बारिश अभी अभी हुई है और बारिश के बाद यहाँ पर ये जो ऊंची ऊंची इमारतें हैं बहुत ही ज़्यादा शानदार यहाँ का जो व्यू है वो आ रहा है। बिल्कुल एयर जो है आप मान के चले क्वालिटी बिल्कुल यहाँ पर जीरो है। और आज हम आपको दिन का तो व्यू देंगे, शाम का भी आपको जो व्यू है वो देने वाले हैं। और यहाँ पर काफ़ी कुछ हलचल जो है, नए नए शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस, मॉल्स वगैरह सब खुलते चले जा रहे हैं। यहाँ का जो ऑफिशियल हब है वो भी आपको दिखाएंगे। इनफैक्ट हम अपनी जर्नी जो है सेक्टर 63 इलेक्ट्रॉनिक सिटी से स्टार्ट करेंगे और यहीं पर एंड करेंगे शाम के वक्त में। तो अभी हम ड्राइव कर रहे हैं नोएडा की सड़कों पर और यहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है एक अलग ही लेवल का है। और आज जो है मानसून का मौसम भी है और हल्की हल्की बारिश भी हो रही है। उसके बाद जो मौसम है वो खुल भी रहा है। लेफ्ट में ये जो था रेड कलर में, ये इलेक्ट्रॉनिक सिटी का जो स्टेशन है वो है। डिजिटल इंडिया की जो बहुत बड़ी पहचान है वो इलेक्ट्रॉनिक सिटी यहाँ पर बन चुका है, क्योंकि बड़े बड़े ऑफिस कॉम्प्लेक्सेस जो है वो यहाँ पर है। SCL, इन्फोसिस, TCS, हर किसी के ऑफिस यहाँ पर इस जगह पर हैं। और आज हम यहाँ से टेक्नोलॉजी और IT हब से जाने वाले हैं यहाँ के रेजिडेंशियल और रिटेल जोन की तरफ, और जो स्पेक्ट्रम मॉल है उस तरफ भी जाने वाले हैं और दिखाने भी वाले हैं किस तरीके से ऐसा जब मौसम होता है यहाँ पर मॉनसून का तो कैसे कॉम्प्लीमेंट करता है यहाँ के पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को। नोएडा जो है दिल्ली NCR का सबसे हरा भरा जो लोकेशन है वो सिटी है। और आपको यहाँ पर नज़र भी आएगा, सड़क की दोनों तरफ आपको ग्रीन बेल्ट जो है वो नज़र आएगी। सड़कें भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर जो चौड़ी है वो है, आप देख सकते हैं। और साथ में यहाँ पर जो मेट्रो की कनेक्टिविटी है वो है। सेक्टर 62 का ये स्टेशन है। इस तरफ जो मेट्रो है 2019 में आई थी। और जो नोएडा, इसकी एक और खासियत है कि यहाँ का जो ड्रेनेज सिस्टम है वो भी बहुत ज़्यादा बेहतरीन है और उस वजह से यहाँ पर जल भराव जो है वो बाकी सिटीज़ के मुकाबले में बहुत कम नज़र आता है। इनफैक्ट यहाँ पर अगर आप देखें तो सड़कें हल्की आपको गीली नज़र आएगी, हल्का फुल्का सा आपको लेफ्ट की तरफ में थोड़ा पानी भी नज़र आएगा। लेकिन जो बारिश हुई है उसके बाद पानी की निकासी जो है वो यहाँ पर इतनी ज़्यादा फास्ट है कि आपको बिल्कुल पता नहीं चल रहा है कि अभी यहाँ पर बारिश होकर ख़त्म हुई है, जबकि यहाँ पर जो अभी थोड़ी देर पहले बारिश हुई है। तो इस तरीके का यहाँ पर जो ड्रेनेज सिस्टम है वो है। हम यहाँ से अभी 5 किलोमीटर की दूरी पर जा रहे हैं जहाँ पर स्पेक्ट्रम मॉल आएगा सेक्टर 51 पर। वहाँ पर बहुत बड़ा जो रिटेल जोन है वो बना है, वो भी आपको दिखाएंगे। और जो कमर्शियल और जो रेजिडेंशियल हब है वो भी दिखाने वाले हैं। इस मौसम में तो पर्टिकुलरली बहुत ज़्यादा हमें तो मज़ा आ रहा है यहाँ पर घूमने में। यहाँ पर इस तरफ तो अगर आप सड़कें देखें तो पूरी तरीके से भीगी हुई आपको नज़र आएगी। तो बारिश जो है यहाँ पर हुई है, लेकिन बारिश के बाद भी बहुत ही शानदार सी यहाँ पर जो सड़कें हैं वो है। अंडरपास है, लेकिन आप देखें अंडरपास पर भी कोई जल भराव नहीं है। फूलों से इसको भी यहाँ पर सजाया गया है और काफ़ी ज़्यादा ये जो रेड लाइट्स है, ये ममूरा चौक की जो रेड लाइट हुआ करती थी वो थी। यहाँ पर ये जो अंडरपास बना दिया गया है उसकी वजह से जो ऊपर से जो ट्रैफिक जाम हुआ करता था वो अब यहाँ पर नहीं होता है और स्मूथली आप यहाँ पर एक तरफ से दूसरी तरफ जा सकते हैं। और मेट्रो जो है पैरेलल में ये जो लाइन है, ये ब्लू लाइन है जो कि यहाँ से राजीव चौक जो कि कनॉट प्लेस है उस तरफ भी जाती है, द्वारका की तरफ भी जाती है। तो बहुत मेजर जो कनेक्टिविटी है वो यहाँ पर इस तरफ आ चुकी है। नाउ हम जो सेक्टर 61 है उस पर पहुँचे हैं और इसके आगे जो अगला स्टेशन है वो एक इंटरचेंज है जो कि एक्वा लाइन और जो ब्लू लाइन है उसका है। यहाँ पर ये जो पॉइंट है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सामने अगर आप देखें तो लेफ्ट की तरफ जो गेटर नोएडा वेस्ट है उसकी तरफ आप जा सकते हैं, 121-22 सेक्टर की तरफ जा सकते हैं। सामने जाते हैं तो सेक्टर 72 और 78 की तरफ जा सकते हैं, 51 की तरफ भी जा सकते हैं। और यहाँ पर ये जो लाइन आपको दिखे, ये एक्वा लाइन की जो मेट्रो है वो है जो कि यहाँ से जाती है परी चौक की तरफ।
तो बहुत बड़ा एक जो मेजर जो इंटरसेक्शन है वो है। और अभी एक और जो मेट्रो का प्रपोजल है यहाँ पर जो एक्सपेंशन है इसी जगह से सेक्टर 51 से नॉलेज पार्क जो 5 है ग्रेटर नोएडा वेस्ट की तरफ एक तरीके से कहें वो 5 किलोमीटर के जो ट्रैक है वो यहाँ पर प्रपोज्ड है। एक 11.52 किलोमीटर का भी यहाँ पर जो बॉटनिकल गार्डन से सेक्टर 142 है नोएडा में उसके लिए भी प्रपोज्ड है। तो काफ़ी कुछ जो यहाँ पर मेट्रो का एक्सपेंशन है वो भी प्रपोज्ड है और काफ़ी कुछ यहाँ पर जो सड़कों का नेटवर्क है और इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट है वो तो यहाँ पर चल ही रहा है। ये जो मेट्रो है यहाँ से एक्वा लाइन जो है वो स्टार्ट होती है राइट में। नाउ ये जो एरिया आपको दिख रहा है यहाँ पर आपको बहुत ही ज़्यादा आधुनिक जो मॉडर्न वर्ल्ड क्लास आप कहें वो इंफ्रास्ट्रक्चर नज़र आएगा, क्योंकि ये नया जो नोएडा है उसका हिस्सा है और यहाँ पर बहुत ही बेहतरीन जो कंस्ट्रक्शंस हैं वो हुई हैं। और जैसे जैसे हम आगे जाएंगे आपको नज़र भी आएगा कि किस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर इस तरफ तो पर्टिकुलर मेट्रो का वो सेक्टर 50 का है जो कि एक वन ऑफ द बिगेस्ट जो हब है रिटेल का वो यहाँ पर बन रहा है। लेफ्ट में जो आपको येलो कलर की बिल्डिंग दिख रही है वो स्पेक्ट्रम मॉल है, उसके पीछे सेक्टर 75 का हिस्सा है। लेफ्ट की तरफ 75 है, राइट की तरफ सेक्टर 50 और 50 में भी यहाँ पर एनकोरा और वेस्ट वे 50 जो मॉल है वो भी बन रहा है। अभी हम दोनों आपको यहाँ पर दिखाने वाले बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन जो इंफ्रास्ट्रक्चर है यहाँ पर डेवलप हुआ है बहुत ही तेज़ी के साथ। ये जो राइट वाला हिस्सा है वो तो बहुत तेज़ी के साथ डेवलप हुआ है, अभी हम वो दिखाएंगे आपको। लेफ्ट में सबसे लॉन्गेस्ट स्ट्रीट स्टाइल जो मॉल समझे तो वो यही है जो आपको लेफ्ट में नज़र आ रहा है, ये स्पेक्ट्रम मॉल है, सेक्टर 75 में आता है। और उसी के अपोजिट में एक और ये जो देखें आप शॉपिंग डेस्टिनेशन बनाया गया है। तो बहुत ही बेहतरीन इस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो आज के समय में यहाँ पर एग्जिस्ट करता है। और देख लें आप ऐसे मौसम में तो इस तरफ अगर आप आते हैं घूमते हैं तो सच में आपको बहुत ज़्यादा मज़ा जो है वो आने वाला है। बारिश थोड़ी थोड़ी हल्की हल्की यहाँ पर अब फिर से होनी स्टार्ट हुई है और वैसे में यहाँ पर ड्राइविंग करना, यहाँ पर घूमना फिरना आपको बहुत ही ज़्यादा एक अलग जो एहसास है वो देता है। साफ़ सुथरी रोड्स, साथ में बहुत ही हरे भरे जो डिवाइडर्स हैं वो हैं, अत्याधुनिक और बिल्कुल नया नवेला जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो यहाँ पर आपको मिलता है और एक इंटरनेशनल जो फील है वो आपको यहाँ पर महसूस होती है। नाउ हम जो ये स्पेक्ट्रम मॉल है इसके अंदर भी जाने वाले हैं और आगे से इसकी जो एंट्री है वो है 1 किलोमीटर से लंबा ये जो पूरा मॉल है वो है। तो आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा लंबाई जो है इस मॉल की है। यहाँ पर आते ही आप देखें बारिश भी बहुत तेज़ी के साथ धीरे धीरे स्टार्ट हो चुकी है। तो बारिश में हम अब यहाँ पर पहुँच चुके हैं और अंदर आपको इसका जो एरिया है वो भी दिखाएंगे कि किस तरीके से अंदर ये जो मॉल है वो नज़र आता है और उसके बाद फिर से हम बाहर घूमेंगे। तो बारिश भी अब आप देखें तो अच्छी खासी यहाँ पर तेज स्टार्ट हो चुकी है। तो यहाँ से हम जो ये मॉल है इसके अंदर चलते हैं और जो गाड़ी है उसे पार्क करते हैं। और उम्मीद है जब हम अंदर से बाहर आएंगे तो बारिश भी कम हो चुकी होगी काफ़ी हद तक। और नोएडा में है तो परेशानी नहीं है क्योंकि जो वाटर लॉगिंग की दिक्कत है वो यहाँ पर अमूमन बहुत कम होती है। तो अभी हम आ चुके हैं इसके अंदर के कॉम्प्लेक्स में और इस तरफ का सबसे ज़्यादा लोकप्रिय जो मॉल है वो कुछ ही समय में ये जो मॉल है वो बन चुका है। अंदर से काफ़ी कूल और मॉडर्न जो एम्बियंस है वो आपको यहाँ पर महसूस होगा। बहुत ही नए तरीके का बनाया गया है, हाई सीलिंग के साथ यहाँ पर ये जो मॉल है वो बनाया गया है। फर्स्ट 2 फ्लोर है वो जो है वो नॉन एसी है और जो बेसमेंट में फ्लोर है वो यहाँ पर एसी है। सारी जो टॉप ब्रांड्स है वो आ चुकी है यहाँ पर। फूड के लिए भी काफ़ी सारी जो आउटलेट्स है वो बन चुकी हैं।
यहाँ पर इस बोर्ड पर क्लियरली मेंशन्ड है कि कौन कौन सी जो ब्रांड्स हैं उनके स्टोर्स यहाँ पर अवेलेबल हैं। यहाँ पर स्पार जैसी हाइपर मार्केट जो है वो भी ओपन हो चुकी है और ऑपरेशनल है। तो आप अगर यहाँ पर आते हैं तो काफ़ी अच्छा अपना क्वालिटी टाइम जो है वो यहाँ पर स्पेंड कर सकते हैं। सब कुछ यहाँ पर आज के समय में ऑपरेशनल है। जो इसके फेज़ 1 है वो ऑपरेशनल है, फेज़ 2 अभी ऑपरेशनल होना है। लेकिन यहाँ पर आप देखें तो पूरी तरीके से आपको हर तरीके के जो प्रोडक्ट्स हैं मिल जाते हैं। नाउ बाहर की तरफ जो बारिश है वो रुक चुकी है, तो हम बाहर की तरफ आ गए और यहाँ पर बारिश के बाद का यहाँ का जो व्यू है बहुत ही ज़्यादा आकर्षित करने वाला है। और आप देख सकते हैं बाहर की तरफ बारिश के मौसम में पूरा ये जो कॉम्प्लेक्स है भीगा भीगा सा आपको नज़र आएगा। और ये जो लोकेशन है देख सकते हैं आप कितनी ओपन यहाँ पर नज़र आती है। सामने की तरफ जो मेट्रो का स्टेशन है वो है यहाँ पर, तो जो कनेक्टिविटी है वो भी बहुत ही ज़्यादा शानदार है। आप आसानी से यहाँ पर अपने व्हीकल से या मेट्रो के थ्रू, एक्वा लाइन के थ्रू यहाँ पर आ सकते हैं और इस मॉल का लुत्फ़ ले सकते हैं। जैसे हमने बताया 1 किलोमीटर का पूरा ये जो मॉल है वो यहाँ पर बनाकर तैयार किया जा रहा है और उसमें से आधा हिस्सा इसका ऑपरेशनल है, आधा अभी बनना है। अगर आप मेट्रो से आते हैं तो ये जो है इसके एंट्री के गेट हैं। आप देखें ये सी ब्लॉक का ये गेट है और बाहर की तरफ भी बहुत बड़ा हिस्सा जो है इसका रखा गया और ओपन लोकेशन में है। ये जो है सेक्टर 75 है, रोड की दूसरी तरफ 50 है और उस तरफ भी एक जो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है वो बना है। अभी हम यहाँ का जो रेजिडेंशियल एरिया है वो भी दिखाएंगे और उसके बाद जो वो एरिया है वो भी दिखाएंगे आपको। साथ में जैसे हम बता रहे थे यहाँ पे ब्रांड्स की तो स्केचर्स, स्टारबक्स है, का जो स्टोर है, साथ में हल्दीराम और डोमिनोज, सब कुछ आपको यहाँ पर मिल जाता है। KFC भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा। यहाँ पर ये जो मॉल है इसका एक और अट्रैक्शन है जो सामने आपको नज़र आ रहा है। स्पीड कार्टिंग जो है वो यहाँ पर अवेलेबल है और ये जो है हिस्सा इसमें जो स्पीड कार्टिंग है वो होती है। तो अगर आप स्पोर्ट्स के शौकीन हैं और थ्रिल्स के शौकीन हैं तो यहाँ पर आकर आप अपना जो ड्राइविंग है वो यहाँ पर एंजॉय कर सकते हैं। यहाँ पर टिकट्स लगभग 500, 550, 600 से स्टार्ट होती है। पैकेज आप यहाँ पर इसको ऑनलाइन भी बुक कर सकते हैं। तो ये एरिया भी यहाँ पर इस मॉल में स्पेसिफिकली बनाया गया है। यहाँ पर इस मॉल में आपको मैकडोनल्ड्स भी मिल जाता है। बारिश में भीगा हुआ पूरा रास्ता हो और आप इस जगह पर ऐसा अनुभव ज़्यादा नहीं मिलता है। और यहाँ पर ये जो मॉल है एक शॉपिंग डेस्टिनेशन नहीं है, ये वो जगह है जहाँ पर नोएडा की लाइफस्टाइल और मॉडर्निटी का जो मेल है वो होता है। अब हम इस मॉल से बाहर की तरफ जा रहे हैं और बाहर की तरफ निकलते के साथ ही हमें बहुत कुछ यहाँ पर नज़र आएगा। सेक्टर 74, 75, 76 नज़र आएगा। ऊंची रिहायशी जो टावर्स हैं, नए कॉम्प्लेक्सेस हैं और जो शहरी विकास का असली चेहरा है वो आपको इस तरफ नज़र आएगा। NCR के अंदर सबसे बड़ा जो रिटेल डेस्टिनेशन है वो ये जो लोकेशन है वो बनने वाली है। तो ओखला के नाम पर दिल्ली के अंदर न्यू ओखला रखा गया था नाम, तो उसी को नोएडा कहा गया। और आज के समय में आप देखें 50 साल बाद किस तरीके से ये जो जगह है इतनी ज़्यादा विकसित और इसका विस्तार हुआ है कि वन ऑफ द फाइनेस्ट सिटी जो है दिल्ली NCR में, इंडिया में ये बनकर उभरी और सारी जो फैसिलिटीज़ हैं आज के समय में आपको यहाँ पर मिलती हैं। हर बंदे के पीछे बैठ है, हर शाम का वक्त है तो आप देखें लोग अपने ऑफिसों से घर की तरफ जा रहे हैं क्योंकि जैसे आपको पता है वन ऑफ द लार्जेस्ट हब है जॉब्स का ये। तो मेट्रो के यहाँ पर जितने भी कम्यूटर्स हैं वो मेट्रो से जा रहे हैं, बाकी जो कार से जाते हैं, कैब से जाते हैं, वो सब भी यहाँ पर जा रहे हैं। तो काफ़ी बड़ा यहाँ पर जो नेटवर्क है ट्रांसपोर्टेशन का भी बन चुका है।
काफ़ी सारी जो कंपनीज हैं जो हमने बताया। हम कोशिश करेंगे कि आने वाली वीडियोस में जो यहाँ के ऑफिशियल कॉम्प्लेक्सेस हैं उसको पूरी तरीके से कवर करें, ताकि आपको यहाँ के जो ऑफिशियल पूरे कॉम्प्लेक्सेस हैं और किस किस तरीके की कंपनीज हैं वो आपको यहाँ पर पता चले। सामने यहाँ का सबसे ऊंचा टावर जो है वो आइकॉनिक टावर, उसकी बिल्डिंग जो नज़र आ रही है वो सेक्टर 63 इलेक्ट्रॉनिक जो सिटी का स्टेशन है उसके साथ में ही है, और ऑलमोस्ट हम जो अपने एंड पॉइंट है उस पर पहुंचने वाले हैं। आज हमने कोशिश की है कि आपको जो एक विकसित भारत है जो कि बहुत ही प्लान्ड वे में अर्बन प्लानिंग के साथ और मॉडर्न जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके साथ में किस तरीके का नज़र आता है वो दिखाने की कोशिश करें, और उम्मीद है आपको ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर है इंडिया का किस तरीके से डेवलप हो रहा है वो पसंद आया होगा। और हम कोशिश करते हैं इस चैनल पर कि इस तरीके की जो वीडियोज़ हैं वो आपको दिखाया करें, और उम्मीद है कि आपको ये जो वीडियो है वो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं इंस्टाग्राम पर भी हूँ, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। धन्यवाद। बाकी यार बहुत प्यारी वीडियो थी, और भाई ने पूरी भाई डिटेल के साथ कार में घूम कर एक चीज़ें दिखाई हैं। अब देखो ना, बात इधर करें ना तो एक क्लीन कितना था वो भाई, एक लोगों की जिम्मेदारी होती है मॉल को एक क्लीन रखना, क्योंकि हर चीज़ अपने आप पर एक डिपेंड होती है। लेकिन रोड्स काफ़ी खूबसूरत है, लोगों की आमदोरफ्त काफ़ी प्यारी थी, मतलब कि इतना हमने रश नहीं देखा। नोएडा था, नोएडा बहुत खूबसूरत है, नोएडा ग्रेट नोएडा। घर में रहने वाले घर साफ नहीं करें तो गंदा ही होगा। जब हम एक मुल्क में एक शहर में रहेंगे, जब हम ही नहीं सोचेंगे तो फिर वो ऐसे ही होगा। नहीं, बहुत साफ था, एक सारी क्लीनेस्ट हमें देखने को भाई मिली है। ये सबसे ज्यादा जब बारिश हुई है ना, पानी नहीं हुआ, ये एक चीज बहुत होती है। हमारे लिए सरप्राइजिंग था क्योंकि हमने ये माहौल कभी नहीं देखा, क्योंकि हम तो तकरीबन 4-5 घंटे निकलते ही नहीं है शहर। और भाईजान इधर बारिश आ जाए तो गाड़ियाँ जो है ना पानी में डूबती नजर आती हैं, तैर रही होती हैं, जैसे कश्तियाँ तैर रही हैं। ये इधर की टेक्नोलॉजी है भाईजान, टेक्नोलॉजी ये टेक्नोलॉजी एडवांस है भाई, एडवांस है टेक्नोलॉजी में। हमारी गाड़ियाँ वो गड्ढे में पानी नहीं जाता, बंदे और बाइक जाते हैं, गाड़ियाँ पानी पर चलती हैं। टेक्नोलॉजी में एडवांस है ना, पेट्रोल महंगा भी हो गया भाई, इसलिए गाड़ियाँ पानी पर हो गई हैं। इस वीडियो की बात करें ना तो बहुत प्यारी सिटी है नोएडा भाई। हमने दिन के भी व्यू देखे, रात के नाइट व्यू भी देखे हैं, और उसके बाद भाई ने आज मॉल भी हमें दिखाया। देखे यार इतने खूबसूरत रोड बने हुए हैं, और साथ साथ आप देखें कि कितनी हरियाली है। अब मेन रोड है, अब जा रहे हैं लोग, आ रहे हैं, इतना खूबसूरत मॉल है। बारिश हो रही है भाई स्लो, लेकिन फिर भी लोगों को प्रॉब्लम नहीं है यार, इतना खूबसूरत मॉल है। अंदर मॉल में जो फूड एरिया था उसके एम्बियंस देखे कितनी साफ थी, आया कमाल था यार, क्या यार खूबसूरती, क्लीननेस। नहीं, ये चीज़ काफ़ी एक प्यारी। आप देखो सारे लोग अब शाम को एक छुट्टी हुई उनको ऑफिस से, आप भाई उन्होंने घर में जाना है, रिलैक्स होकर बाहर आ गए, कैफ़े वगैरह बने हुए हैं, हम ना सुकून से लाइफस्टाइल जी रहे हैं भाई। यही होता है कि लाइफस्टाइल, और जीना भी ऐसे चाहिए भाईजान। लाइफस्टाइल बहुत अच्छा है, ठीक है ना। जो हमारा लाइफस्टाइल है वो सबसे अलग है। क्यों? क्योंकि बाहर के मुल्कों में जब कोई चीज़ बनाते हैं ना, मेन पॉइंट पे आ जाएं, सड़क ही बनाते हैं जी। वो पहले बोलते हैं कि भाई जी अगर सीवरेज डालना है तो डाल लें, सुई गैस का पाइप डालना है तो डाल लें, ठीक है। उसके बाद जब वो डाल लेते हैं उसके बाद जनाब वो सड़क बनाते हैं, ठीक है। तो उनका जो सिस्टम है सड़क का और हमारा सिस्टम, हम पहले सबसे पहले क्या काम करते हैं, हम सड़क बना लेते हैं, पीछे से आ जाते हैं जी वो जो हमने तो सीवरेज ही डालना था, वो सड़क उखेड़ देते हैं और वो पाइप डालना शुरू कर देते हैं। जब वो दोबारा सड़क बना लेते हैं फिर आ जाते हैं जी सुई गैस वाले, वो तो हमने पाइप डालने थे, जब दूसरी दफ़ा फिर वो आ रहे हैं, उन्होंने सड़क उधेड़ के रख दी, फिर पाइप डाल दिए, फिर तीसरी बार ये सड़क बना दी। तो वहाँ पे यही हाल होना है। उन्होंने सिर्फ एक दफ़ा सड़क बनाई है और वो सालों साल चलती है, हमने 3 दफ़ा बनाई है और 3 दफ़ा फिर भी हमने बेड़ा गर्क किया है। जब भी बारिश होती है इतनी गाड़ियाँ जो है पानी में डूब जाती हैं, मोटरसाइकिल पूरे
पानी में डूब जाते हैं, तो गुजरने क्या का रास्ता ही करेंगे? नहीं होता भाई। रास्ता ही नहीं है। ये जो अभी बारिश लाहौर में हुई है, कितनी गाड़ियों का नुकसान हुआ है, कितनी जानों का ज़ाया हुआ है, ठीक है। हाँ ये तो है। उधर तो भाई टेक्नोलॉजी भी ज्यादा है लाहौर में तो। लाहौर में जितनी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हुई है इतनी पूरे पाकिस्तान में नहीं हुई, नहीं देखो ना, हम पिछले तो फिर भी वहाँ आदमी आवाम डूब रही है। पिछले कुछ दिनों से हमने 1-2 वीडियो बनाए भी हैं जो पाकिस्तानी टेक्नोलॉजी के ऊपर, उसमें यही था कि जब बारिश ज़्यादा आई है ना, तकरीबन हर एक शहर जो है ना वो डूबा है। आपके सामने लाहौर में इन्होंने जो है ना वो एक अंधाधुन पैसा खर्च किया, और एक इन्होंने जब भी इलेक्शन कैंपेन करनी है या इस तरफ इलेक्शन के दिन आने हैं, तो इन्होंने सामने एक लाहौर का इमेज रखना है कि हमने लाहौर को ऐसा बना दिया, बाकी पूरा पंजाब ऐसे का ऐसे। मीन टू से कि भाई एक जो है ना वो मैनेज चीज़ें की हुई होती हैं, एक लॉन्ग प्लान करते हैं, जो मतलब को कंट्री आप दूसरे देख लेना वहाँ पे आपको इस तरह का मसला देखो ना, जब बारिश हो रही है वहाँ थोड़ी देर के लिए पानी आता है, लेकिन डिपेंड करता है जैसे बारिश रुके 10-15 मिनट बाद, आधे घंटे बाद भैया आपका भाई रोड सफर भाई हम वही बात कर रहे हैं ना कितना साफ कि पूरे पाकिस्तान में इतना खर्चा नहीं आता जितना लाहौर में आता है, ठीक है। जितना हमारा बजट होता है सारा तकरीबन अपना 100% जो 80% बजट जड़ा वा वो लाहौर से लगता वा, 20% पूरे मुल्क में लगता है। ये फैसलाबाद में देख लें, 20% के छोड़ के 5% भी नहीं लगा हुआ। हर एक रोड पे देख लें, एक रोड पे ये साफ बता दें कि एक रोड ठीक है, ऐसे ही। तो ऐसे हालात होने। लाहौर में 80% बजट लगाया इन्होंने, तो 80% लगाने के बावजूद भी लाहौर का बेड़ा गर्क हुआ हुआ। नहीं देखो ना, लॉन्ग प्लानिंग ने हर एक अपनी एक इलेक्शन कैंपेन या इलेक्शन, यार इलेक्शन कैंपेन का तो मसला ही नहीं है, सामने रख के ये काम करते हैं थोड़ी देर के लिए, ज़ाहिर बात इनको क्या लगे। तो यार भाईजान मेन चीज़ ये है, अगर कोई भी काम है, अगर आप अपने घर का ही काम यहाँ से शुरू स्टार्ट कर रहे हैं, तो आप ऐसे करें, पहले कमरा बना लें, ठीक है। कमरा बनाने के बाद यहाँ से सीवरेज निकालेंगे नीचे से, पहले आप सीवरेज का सिस्टम पूरा करें, फिर आप गैस का सिस्टम पूरा करें, फिर उसके बाद जाकर आप रोड बनाएं। आप पहले रोड बना लेते हैं, बाद में सीवरेज वाला आ जाता है, वहाँ बाद में अपना गैस वाला आ जाता है, तो ये इंसानियत है। एक चीज़ पे एक बार खर्चा की बजाय हम 3 बार उस पर खर्चा करते हैं और उस चीज़ का बेड़ा गर्क करवा लेते हैं। हमारे ठेकेदार वगैरह वो भी बेईमान भाई इन्होंने कहाँ से खाना ठेकेदारों ने? मेरे भाई ठेकेदार जो है ना, ये करोड़ों अरबों रुपए के मालिक हो गए हैं। इतनी दौलत इन्होंने कमाई है ना इन ठेकों में से। अगर हमारी गवर्नमेंट हमको हमारे वो जो हमारे 1 गांव है, 2 गांव या 3 गांव है जो यूनियन काउंसिल के अंदर आते हैं, उनको अगर 5 करोड़ की ग्रांट मिलती है ना, तो हमारे 3 गांव में 5 लाख या 10 लाख से ऊपर 1 रुपया भी नहीं लगेगा। क्यों? ये ऊपर से नीचे तक इन्होंने खाना है। जो ठेकेदार है वो टिचकुले की तरह है भाई जी, ऐसे ही है कंपनी का रोड रूलर। लेकिन वीडियो काफ़ी अच्छी थी, अगर आपको पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए वीडियो।